अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन नेटवर्क वर्ल्ड। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है इंटर नेटवर्किंग के ऊपर। आप लोगों को नॉलेज होगा कि लैन क्या होती हैं, मैन वैन क्या हो सकते हैं, और इस तरह के जो नेटवर्क डिज़ाइन है जो कि फ़िज़िकल एरिया जो होता है वो स्पेसिफिक नीड के मुताबिक ये नेटवर्क डिज़ाइन किए जाते हैं। अब ये नेटवर्क तो हमने डिज़ाइन कर लिए, अब इनको ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेट भी करवाना है। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ है, मल्टीपल नेटवर्क्स को जब आपस में कनेक्ट करवाएंगे, कम्युनिकेट करवाएंगे, तो वो क्या चीज़ होती है, इंटर नेटवर्किंग होती है। अब इंटर नेटवर्किंग सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक वर्ड नहीं है। इंटर नेटवर्किंग क्या चीज़ है कि बहुत बड़ा टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। पूरी जो हमारे नेटवर्क वर्ल्ड है वो सब की सब इसी पे ही डिपेंड कर रही है। मल्टीपल नेटवर्क्स यूज़ हो रहे हैं फिज़िकल एरिया के मुताबिक, ठीक है। डाटा लिंक लेयर यूज़ की जा रही है, लेयर 2 की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, लेयर 3 की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। अब इंटर नेटवर्किंग किसकी है, लेयर 3 की टेक्नोलॉजी है। और लेयर 3 कौन सी है आपकी, नेटवर्क लेयर है। अब किस चीज़ की डीलिंग हो रही है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन। पूरा का पूरा जो ग्लोबल नेटवर्क है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक बेस्ट पाथ सिलेक्शन कौन सी होगी। और दूसरा क्या है कि सोर्स और डेस्टिनेशन पैकेट को स्विच करवाना है, पैकेट को स्विच करवाना है, ठीक है। ये डिस्कशन हो गई थी। अब ऑब्वियस सी बात है विद इन नेटवर्क्स जब ये लिंक क्रिएट किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है, इनके दरमियान कुछ ना कुछ डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकती हैं, ठीक है। कुछ डिवाइसेस हैं वो लेयर 2 की स्पेसिफिक डिवाइसेस होती हैं, और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं वो लेयर 3 की स्पेसिफिक डिवाइसेस होती हैं। लेयर 2 कौन सी टेक्नोलॉजी है, डाटा लिंक लेयर, जो कि फिजिकल लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है। और जो लेयर 3 कौन सी है, वो डिवाइसेस जो कि नेटवर्क्स को डील कर रही हैं, ठीक है। आज इनको डिस्कस करते हैं। हब, स्विच और राउटर, सब की सब क्या हैं हमारे पास नेटवर्क डिवाइस है। इसके अलावा और भी यूज़ होती हैं कि स्विच को आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो मल्टी लेयर स्विचेज हैं जो कि लेयर 2 और लेयर 3 दोनों को डील कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास हब्स हैं जो कि लॉजिकली इस तरह उसमें सॉफ्टवेयर सेट किया जाता है, तो उनको ब्रिजेस भी कह सकते हैं। पहले ब्रिजेस से उसके बाद फिर हब आई, ठीक है। इसी तरह राउटर है, राउटर अब मल्टीपल राउटर्स हैं, ISR राउटर होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विसेज राउटर हो सकते हैं हमारे पास, इंटीग्रेटेड सर्विसेज राउटर ISR, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट फाइल बार इंस्टॉल होती है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो हब और स्विच ज़्यादातर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, हमारे पास लेयर 2 की टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे क्या है कि फिजिकल लेआउट है, फ्रेमिंग के ऊपर हमारे पास डील हो रही है। अब जब हम नेटवर्क से बाहर निकलेंगे, नेटवर्क से बाहर निकलने के लिए हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जो मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करवा सके। उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, राउटर यूज़ किया जाता है, ओके। राउटर हो गया और हमारे पास हब हो गया। हब और राउटर क्या करते हैं, राउटर हो गया और मल्टी लेयर स्विचेज हो गए। मल्टी लेयर स्विचेज भी इंटर नेटवर्किंग कर रहे हैं, मल्टी लेयर स्विचेज डाटा लेयर पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। जो राउटर हैं वो प्योर लेयर 3 की डिवाइस है जो कि इंटर नेटवर्किंग करवाती है मल्टीपल नेटवर्क्स के दरमियान, नेटवर्क लेयर पर परफॉर्म होती है वो। और हब क्या हमारे पास लेयर 2 की टेक्नोलॉजी है, डाटा लेयर की टेक्नोलॉजी है, ओके, जो कि लैन के अंदर कम्युनिकेट करवाती है। अब ये तो डिवाइसेस हमारे पास हो गई। अब हम देखते हैं कि इन नेटवर्क्स हम डिवाइसेस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हमारी नीड क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 या 4 नोड्स का एक नेटवर्क है, 2 या 4 आप कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं एक अपने नेटवर्क के अंदर।
तो ऑब्वियस सी बात है, आप किस डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे, किस फिज़िकल मतलब कि जो डिज़ाइनिंग है उसकी, वो कौन सी आप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, लैन अप्लाई करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लैन के लिए या तो आप हब यूज़ कर सकते हैं या फिर स्विच यूज़ कर सकते हैं। क्या चीज़ है, हब। हब का जो सिंबल है, जब हम इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है। अब हब के साथ मैंने एक पीसी यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसका PC1 मैं कह देता हूँ, एक पीसी मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, PC2 कर दिया मैंने, एक पीसी मैंने यहाँ कर दिया, PC3 कर दिया मैंने। ओके, लिमिटेड मेरे पास एरिया है ज्योग्राफिकली, ठीक है, प्लेस वाइज स्पेसिफिक प्लेस है। मैं क्या कर सकता हूँ, एक रूम में या छोटे से रूम में इनको एडजस्ट कर सकता हूँ, इनके आपस में कम्युनिकेट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिनेरियो ओके है, यहाँ पे हमें राउटर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें स्विच की ज़रूरत नहीं है, हम एक छोटे से हब से काम चला सकते हैं। हब क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, इनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, इसकी स्ट्रिप लगी होती है कंप्लीट। जब इसका इंटरनल जैसे लेआउट देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इस तरह, तो जितने भी इसमें कंप्यूटर्स जुड़ते हैं, मल्टीपल इसके अंदर पोर्ट्स होती हैं, तो वो जितने कंप्यूटर्स के साथ जुड़ते जाएंगे वो क्या है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते जाएंगे, आपस में कम्युनिकेटर, प्लग एंड प्ले का वाला हिसाब होता है इसके अंदर। अब इसी तरह नेटवर्क बढ़ गया है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल 15 PC यूज़ कर रहे हैं हम, जो यूज़र्स हैं हमारे पास, हो सकता है कि 20 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए और बढ़ते जाएंगे। तो तब हमारे पास ये सिनेरियो वर्क नहीं करता। वो क्यों वर्क नहीं करता, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं, जो हमारा जो मेन टॉपिक है। हमारे पास हब के अंदर किस तरह हब वर्क करती है, ठीक है, इसके वर्क को देखते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सी ऐसी नीड्स हैं जिसमें हम ये चीज़ें यूज़ नहीं करते, किन वजूहत की बिना पर यूज़ नहीं करते इन डिवाइसेस को बड़े नेटवर्क के अंदर, वो क्या है। फॉर एग्जांपल PC1 ने कम्युनिकेट करना है PC3 के साथ, यहाँ पे हम PC4 कर देते हैं, ये हम PC2 कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है, 4 PC हैं, एक मेरे पास क्या है, हब है। हब, वो सारे के सारे PC आपस में क्या है, कनेक्ट हुए हैं, उनके सिग्नल सबको ट्रैवल किए जाएंगे। अब PC ने रिक्वेस्ट भेजनी है किसको, PC3 को, या फिर इसके पास कोई भी, इसको नहीं पता ये नेटवर्क में कहाँ पड़ा है, इसने कम्युनिकेट करना है PC3 के साथ। कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है हमारे पास या तो IP हो या फिर MAC हो। तो इसके बैक एंड पे क्या प्रोटोकॉल रन होते हैं, R या फिर रिवर्स ARP यूज़ किए जाते हैं। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जैसे ये PC1 की रिक्वेस्ट इस हब के ऊपर आएगी, हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा, फ्लड जनरेट करेगा, किसका, ब्रॉडकास्ट का। वो उसके पास फॉर एग्जांपल एक हब के अंदर कोई 32 पोर्ट्स भी लगे हुए हैं, उन 32 के 32 पोर्ट्स को क्या करेगा, वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। हर पोर्ट के ऊपर ये रिक्वेस्ट जाएगी, नीड है या नहीं है, इससे कंसर्न नहीं है हब का। वो क्या करेगा कि इस पोर्ट पे भी भेज देगा, इस पोर्ट पे भी भेज देगा और इस पोर्ट पे भी भेज देगा। इसके अलावा जो खाली पोर्ट्स हैं उन पे भी वो भेजेगा, जो कि अलाइव हैं या डेड हैं उन पर भी भेजेगा। मीन्स कि क्या है कि पूरे के पूरे हब के अंदर एक ब्रॉडकास्ट फ्लड जनरेट हो जाएगा। अब ये क्या है, बेवकूफ़ी है, इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। ओके, ये रिक्वेस्ट इधर भी जाएगी, ये रिक्वेस्ट इधर भी जाएगी, जो कि कनेक्टेड PC है, ये रिक्वेस्ट इधर भी जाएगी। ओके, इसने चेक किया कि ये पैकेट, ये जो भी मेरे पास फ्रेम आ रहा है, ये मेरी नीड नहीं है, मेरे पास नहीं है, ये पैकेट क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। ओके, ये पैकेट आएगा, मेरी नीड नहीं है, ये पैकेट डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, अभी इसका जो बेसिक फंक्शन है वो बता रहा हूँ। ये भी रिप्लाई करते हैं कि डिस्कार्ड है, हमारी ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हब के पास आता है। अभी सिर्फ क्या, आपको सिर्फ 2 नोड का बता रहा हूँ। PC3 ने किया कि यस आई एम हेयर, जो पैकेट आ रहा है, ये फ्रेम आ रहा है, ये मेरे लिए। अब ये दोबारा इधर से रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, फिर वही सेम काम, बेवकूफ़ी वाला काम हब का, कि वो फिर ब्रॉडकास्ट फ्लड जनरेट कर देगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट फ्लड, वो ये इधर भी जाएगा, रिक्वेस्ट ये इधर भी जाएगी और ये वापस इधर भी आएगी। ओके, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट का कंप्लीट
ब्रॉडकास्ट हो रहा है किस जगह पे, सिर्फ इस डोमेन में, जो हब के अंदर डोमेन है पूरी। अब वो ये हो या फिर ये पोर्ट हो, ये पोर्ट हो या फिर ये पोर्ट हो, हर पोर्ट के ऊपर क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन वो ब्रॉडकास्ट फ्लड जनरेट करेगा। तो हर वो जगह, हर वो डिवाइस या हर वो एरिया जहाँ पे ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन कहते हैं। ब्रॉडकास्ट डोमेन कहते हैं। इसका वो क्या है, नुकसान क्या है, पूरी की पूरी डिवाइस को आपको क्या कर देगा, बिजी कर देगा। कंटिन्यूसली जब ब्रॉडकास्ट जनरेट हो रही है, एट द एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी डिवाइस बिजी हो जाएगी, जो कि फुलफिल कर देगी हर रिक्वायरमेंट को। उसके बाद ये कम्युनिकेशन करवाने के काबिल नहीं रहेगी। अब ये तो क्या हमारे पास हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गई, ठीक है। अब PC1 PC3 से कम्युनिकेट कर रहा है, इसी दौरान PC2 ने PC3 को या PC4 को दोबारा रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया है। एक रिक्वेस्ट इसने जनरेट किया है, उसी दौरान एक रिक्वेस्ट PC2 से जनरेट होगी, वही सेम काम होगा। ये पैकेट इधर भी आएगा, ये पैकेट इधर भी जाएगा, ये पैकेट इधर भी जाएगा। अब देखें, इधर से एक रिक्वेस्ट जा रही है और इधर से एक रिक्वेस्ट जा रही है। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये एक रिक्वेस्ट इधर से आ गई, तो ये क्या होगी, कुलिया न करोगे पैकेट्स के दरमियान, कंजेशन पैदा हो गई ना, उस रास्ते में कंजेशन पैदा हो गई। इसी दौरान यहाँ पे हुआ, इधर से अगर रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पे कलियाँ न कर हो जाएगी, इसी तरह यहाँ पे कलियाँ न कर हो जाएगी। कंटिन्यूसली हर जगह पे क्या होगी, कलियाँ न कर होगी। तो हर वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे कलियाँ न कर होती है, उस एरिया को क्या कहते हैं, कुलियन डोमेन कहते हैं। इधर क्या होगा, कुलियन डोमेन अकर होगी। जैसे जहाँ पे कुलियन अकर हुई उसमें क्या होगा कि ब्लॉकिंग का रिक्वेस्ट चली जाएगी आगे, कि डिवाइस ब्लॉक हो गई है, डिवाइस ख़त्म हो गई है जी, आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई है। तो जो रिमोट पर्सन है, ठीक है, वो ये अज्यूम कर रहा होगा कि जो जिसको मैं सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो नेटवर्क पे अलाइव ही नहीं है, वो यूज़र नेटवर्क पे अलाइव ही नहीं है। हालांकि वो यूज़र तो बैठा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन क्या होगा, डिवाइस बिजी कर देगा, ब्लॉकिंग कर देगा। इट मीन्स के आपकी जो हब की जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको रिप्लेस किससे करते हैं हम, स्विच से रिप्लेस करते हैं। स्विच मोर इंटेलिजेंट डिवाइस है हब की निस्बत। इसी तरह स्विच को जब आप रिप्लेस करते हैं, जब हमारे पास हम नेटवर्क को डील कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे पास हम राउटर को डील करते हैं, हम राउटर से रिप्लेस करते हैं। तो अपने अगले लेक्चर में हम राउटर्स के अंदर देखेंगे और स्विच के अंदर देखेंगे ब्रॉडकास्ट डोमेन और कुलियन डोमेन किस तरह बनती है, अकर होती है, और कुलियन डोमेन ब्रॉडकास्ट डोमेन को काउंट करने का तरीका क्या हो सकता है। और इसके अंदर एक कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा लेयर के ऊपर, कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुलियन डोमेन, CSMA-CD एक टेक्निक है जो कुलियन डोमेन को ख़त्म कर सकती है। और कुलियन डोमेन ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक किस तरह किया जाता है वो भी हम अपने लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।